हमेशा की तरह मेरा आज का दिन भी बहुत बिजी था। अकेडमी से वापसी पे मैंने ग्रोसरी की। ग्रोसरी करके जब मैं घर वापस आई तो मैंने गुड़ वाली चाय बनाई। चाय बना के मैं पी रही थी तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं ऊपर भी बना के भेज देती हूँ, क्योंकि ऊपर काम वाले लगे हुए थे। मैंने फटाफट उनके लिए भी 2 कप चाय बना के भेजी। जब भी मेरे हस्बैंड घर आते हैं तो काम खुल जाते हैं, तो वही काम हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि करेला सिर्फ एक ही बड़ा सा लगा हुआ था, बाकी थोड़े थोड़े छोटे थे। मैंने सोचा कल तोड़ लूँगी, आज मैं जो लेके आई हूँ सब्ज़ी वो बना लेती हूँ। मैंने फटाफट से सब्ज़ी में डाली हल्दी, भिंडी में हल्दी डाली और उसको अच्छे से वॉश किया और मैं बनाने लग गई। मेरा ये होता है कि जब मैं ग्रोसरी की जिस दिन भी ग्रोसरी करके आती हूँ अपनी सारी चीज़ें सेट करके रख लेती हूँ। चीज़ें बॉईल करने वाली होती हैं, कबाब बनाने वाली होती हैं, कुछ जो होती हैं कि उनको मैं पूरे हफ्ते की सेव करके, जैसे किसी को ज़रूरत होती है, कोई 3-4 बंदे घर में होते हैं, कोई धनिया लेने चले जाते, कोई ये कर लेता है, वो कर लेता है। मैं अपने बच्चों को इतना बाहर ज़्यादा नहीं भेजती और ना ही मैं खुद बार बार जाती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं एक ही दिन जो है ना हफ्ते का जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी सेट करके रख लेती हूँ। यहाँ पे जनाब मैं बना रही हूँ मसाले वाली भिंडी, और मसाले वाली भिंडी को मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। इसके बीच में दोनों टच दूँगी। मैं इसको खड़े प्याज वाली भी बनाऊँगी, टमाटर प्याज वाली भी और मसाले वाली, क्योंकि मैं कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं बनाती जो मेरे बच्चों को पसंद ना हो और मैं रेसिपी ही बनाऊँ। मैं ऐसी चीज़ें रेडी करती हूँ जो मेरे बच्चों को अच्छी लगे। तो यहाँ पे जनाब मैंने अच्छे से तेल को गर्म कर लिया था। उसमें भिंडी को थोड़ा सा मैंने सौते करना, ज़्यादा ही इसको मैंने नहीं कर देना कि इसकी जो गज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाए। वो भी मैं इसलिए करती हूँ कि मेरे बच्चों को ये अच्छी लगती है थोड़ी सी ना। दूसरी तरफ मैंने शुरू किया रबड़ी सेवइयाँ। मेरे बच्चों को असल में ये है कि एक बेटी की और पसंद है, दूसरे की और है, तो फिर मुझे दोनों की पसंद का ख्याल करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लूँगी और इसको जैसे मसाला बनाते हैं वैसे मसाला बनाऊँगी और उसके बीच भिंडी को डाल दूँगी। जब भी मैं कुछ बना रही होती हूँ तो मेरा दिल होता है कि 2-3 चीज़ें मैं बना के रख लूँ, क्योंकि मेरे लिए फिर बड़ी आसानी होती है। एक तो बच्चों का टेस्ट होता है कि ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि आप एक दिन अगर ना भी बना सको कुछ तो आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा होता है। यहाँ पे जनाब मैंने दूध डाल दिया और दूध के बीच मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं। इलायचियाँ डाल के मैंने इसमें मिल्क पाउडर 2-3 चम्मच डाल दिया, क्योंकि मिल्क पाउडर जो ना वो ज़रूरी होता है रबड़ी में, वो भी मैंने डाल दिया। और साथ में मेरा मसाला भी रेडी हो गया था। मसाले में वही बेसिक मसाले मैं डालती हूँ, कुटा भुना ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला, उसको डाल के टमाटर और सब्ज़ी मिर्चें मैंने डाल के अच्छे से भून लिया। मुझे नमक बहुत ज़्यादा भूलता है और वो भी मुझे याद है, वो भी मैंने डाल दिया। हालांकि जब आप टमाटर डालो फौरी आपको नमक डाल देना चाहिए, ताकि आपके जो टमाटर अच्छे से गल जाए, और दम में आपको टमाटर को गलाने चाहिए। अब मैंने उसके बीच भिंडियाँ डाल के ऊपर मैंने काम किया। मैंने कहा ना कि मोटा प्याज भी मुझे चाहिए था और मोटे टमाटर भी मुझे चाहिए थे, वो डाल के मैंने दम पे रख दिए, क्योंकि दोनों बच्चों की पसंद का मैं ख्याल कर रही थी। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी और दम में ही ये पक जाएंगी। दूसरी तरफ जो मैं बना रही थी वो था, मैंने आपको बताया कि मैं रबड़ी सेवइयाँ बना रही हूँ, और मैंने देखा कि ड्राई फ्रूट जो मेरे थे ना वो थोड़े ख़राब हो रहे थे, तो मैंने फिर उनको कंटेनर में डाल के तो यहाँ भी साथ ही इनको कर लिया, कश कर लिया गरी को भी, और साथ इसके मैंने खजूरें 2-3 काट ली, और दूसरी तरफ जनाब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए। रबड़ी में आप जितना भी ड्राई फ्रूट्स डालें, जो भी डालें, मज़े की लगती है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालती। मैं करती हूँ क्या कि अगर आपके पास रस हो, जिसको बाज़ लोग पापा भी बोलते हैं, वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास आज रस नहीं थे, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत कम रस देती हूँ। ब्रेड भी मैं घर पे बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बाहर से लेके आई थी तो मैंने सोचा चलो मैं ब्रेड ही यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हों तो वो आप यूज़ कर लें। मेरे पास नहीं थे तो फिर मैंने 2 ब्रेड लेके उनको अच्छे से कर लेना है, थोड़ा सा अच्छे से गर्म करना है, उनको क्रिस्पी से हो जाए तो फिर उनको आपने तोड़ मरोड़ के या आप उसको ग्राइंड भी करके डाल दें तो अच्छी बात है। और मैं ऐसे ही हाथ से बस उनको करके तो डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी भिंडी भी हो गई थी रेडी। काम तो इंसान के ख़त्म होते ही नहीं, एक काम करो तो दूसरा, दूसरा करो तो तीसरा, और मैं खुश रहती हूँ। अच्छे अच्छे खाने बच्चों को बना के देना और अपने किचन को साफ़ रखना, अपने घर को साफ़ रखना, नए से नए काम करना, और ये मेरी समझ लें कि हॉबी है। यहाँ पे जनाब मेरे क्रिस्पी से ब्रेड हो गए थे, और इनको मैं तोड़ मरोड़ के मैंने अच्छे से हाथों से इनको मैश करके मैंने बीच डाल दिया। और इसके साथ इसको थोड़ा समय आपने, अगर जब सेवइयाँ आप बॉईल करें, थोड़ी सी चीनी आप डाल देना तो फिर टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। और मैं तो बस बॉईल करके सेवइयाँ रख लेती हूँ। फिर उसके बाद जब मेरी रबड़ी रेडी हो जाती है, जब भी मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं 3-4 चम्मच रबड़ी में सेवइयाँ डाल लेती हूँ। बाज़ दफ़ा मैं कस्टर्ड वाली सेवइयाँ बनाती हूँ, बाज़ दफ़ा रबड़ी वाली बनाती हूँ। मेरे बच्चों को दोनों टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मेरी सेवइयाँ रबड़ी वाली बहुत मज़े की बन के रेडी हो गई थी। इनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, लेकिन थोड़ी सी मैंने आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए रख ली थी कि आपको मैं बताऊँ कि ये कैसी बनी है। मेरी मसाला भिंडी भी बहुत मज़े की बनी थी। मक्खन वाली रोटी मैंने साथ में बनाई थी, और मेरी
सवैयाँ भी रबड़ी वाली बहुत ही मज़े की बनी थी। और मेरा ये होता है कि जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तो उसके बाद मुझे होता है कि मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँ। बच्चों को खाना देने के बाद मुझे फटाफट ये था कि मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँ, ताकि मेरा किचन साफ़ हो जाए। सुबह सवेरे जब किचन साफ़ होता है तो आपको काम करने को भी दिल करता है। तो जनाब, मैं बाकी दिनों की तरह आज का दिन भी मेरा बहुत अच्छा गुज़रा। आप लोगों ने अपना ख़्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।